प्रदीप भंडारी जी, पहला सवाल आप ही से है कि क्या अब इस देश में परीक्षा कराना रॉकेट साइंस हो चुका है? अंजना जी, आज ही एक खबर मीडिया के अंदर आई है। नीट एमडीएस के एग्जामिनेशन में डॉक्टर नमीरा सिद्दीकी की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है और उन्होंने पूरे सिस्टम और साथ में अपने पेरेंट्स का धन्यवाद किया है। ये पूरा एग्जामिनेशन हुआ है जिसमें लाखों स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, कोई लीक नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि जो लीक हुआ या जिस तरीके की अव्यवस्था हुई उसके लिए हमने जिम्मेदारी उठाई है और हमने कोर्स करेक्टिव एक्शन लिया है। पर यह कहना कि पूरा का पूरा सिस्टम चौपट है, सरकार नहीं सुन रही है, राजनीति होगा और मैं बताऊंगा क्यों। हमारी सिर्फ प्रायोरिटी 21 जून को हो रहे एग्जामिनेशन जिसमें 23 लाख से ज्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, उसमें कोई भी लीक ना हो, कोई भी बड़ा माफिया कामयाब ना हो, उसके लिए हम स्टेप्स ले रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा इसमें समर्थन किया है। मैं पहले अपने ओपनिंग वक्तव्य में कोई राजनीति नहीं करूंगा, जब राजनीति होगी तभी राजनीति करूंगा। आप सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आपको 21 जून के लिए 100% प्रॉपर जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए 5 लाख से ज्यादा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और बाकी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। हर सेंटर पे एक डीएम रहने वाला है, एआई मॉनिटर्ड सिस्टम होने वाला है, इसके साथ में आधार वेरिफिकेशन के साथ में एंट्री होगी। 2 लाख से ज्यादा इन्विजिलेटर्स और तमाम जो ऑफिशियल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है। ये अभी तक की सबसे बड़ी व्यवस्था है। आईआईटी हो गया, आईआईटी रुड़की हो गई, आईआईटी मद्रास हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गए, इन सबके प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को इसमें रूप इन किया गया है। और जितने स्टूडेंट्स की तरफ से फीडबैक आ रहा है, भले मान लीजिए कोई डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट हो गया, भले वो एथिकल हैकर्स हो गया, या मीडिया के माध्यम से भी जो हमको अंजना जी पता चल रहा है, हम उन सबको इनकॉर्पोरेट करके ट्रांसपेरेंट रूप से ये जो माफिया जिस पे कभी भी आजादी के बाद में एक्शन नहीं लिया गया था उस पे एक्शन ले रहे हैं और फुल प्रूफ सिस्टम होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से काम करेंगे। आप सबसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारा राजनीतिक दल हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की राजनीतिक बात में मत आइए, आप अपने भविष्य की बात करिए। और आपका भविष्य 21 जून को एग्जाम देने में है, पढ़ाई लिखाई करने में। अगर आपको कोई करेक्टिव एक्शन है, मैं आप पे बैठा हूं आपके हर सवाल का जवाब देने। ठीक है आलोक जी, अब आप मोर्चा संभालिए विपक्ष की तरफ से। क्या भूमिका आप लोग निभा सकते हैं ताकि इन बच्चों के साथ जो बीच मझधार में लटके हुए हैं इंसाफ हो? देखिए, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा राजनीति तो मेलोडी पे होनी चाहिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदार कोई नहीं है। पंडित नेहरू जी चले गए, मैं तो धन्यवाद करूंगा सर झुका के पंडित नेहरू जी का इनको नाम नहीं लिया कि वो जिम्मेदार थे। सबका साथ और सबका विनाश, ना पढ़ूंगा और ना किसी को पढ़ने दूंगा, ये मोदी जी के नारे हो गए आज। 2024 का जब नीट का एग्जाम हुआ, अंजना जी के साथ तमाम शो किए, मैं पिटिशनर था सुप्रीम कोर्ट में। सरेआम पेपर आउट हुआ, सरेआम एग्जाम सेंटर जो बीजेपी वालों के थे वो हाईजैक हुए। वही एपी सेंटर उस समय पे थे, बहादुरगढ़ हो, सीकर हो, तमाम जगह, झज्जर हो। 4 दिन का विंडो दिया कि आप एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। 40,000 बच्चों ने एग्जाम सेंटर चेंज किया, उसमें से 26,000 पास हो गए और कह रहे साहब कुछ हुआ ही नहीं था। अभी भी जो एनटीए की टीम गई पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने, उसने कहा कि पेपर तो आउट हुआ ही नहीं। विश्व गुरु हैं साहब हम, एक पेपर ढंग से करा नहीं सकते पर विश्व गुरु हैं हम, मेलोडी बांटते घूम रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। सेना की मदद लेंगे साहब, अब निकम्मे लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं, एनटीए जो है वो एक एनजीओ है। एक एनजीओ 2017 में बनी, 18 में काम शुरू हुआ, 18 में पेपर लीक, 21 में लीक, 24 में लीक, 25 में लीक, 26 में लीक, और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे, गाय पे, गऊ पे, गंगा पे, इन पे राजनीति होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरएसएस का कोई मतलब नहीं है एजुकेशन का। पूरी की पूरी जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो कमान है वो आरएसएस और बीजेपी के तमाम भ्रष्ट लोगों ने कब्जा कर लिया है। वही एनटी का चेयरमैन 2024 में था और वही एनटी का चेयरमैन आज भी बैठा हुआ है। किसकी परमिशन से बैठा हुआ है? वो धर्मेंद्र प्रधान एक शब्द नहीं बोलता है। वही 2024 में मंत्री था, वही आज मंत्री है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन पहले लताड़ लगाई इनको कि 7 मेंबर की कमेटी हमने बनाकर दी थी, आपने एक भी रिकमेंडेशन उसकी क्यों नहीं मांगी? आज राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि फंस के खड़े हो गए। अरे माफिया पूरे गिरोह भाजपा के और आरएसएस के लोग हैं, तमाम लोग हैं, इसलिए जांच नहीं होती है। 48 लोग अरेस्ट हुए थे,
2024 में 48 लोग अरेस्ट हुए थे। यही सीबीआई का डायरेक्टर था जो आज सीबीआई का डायरेक्टर है, जिसको 2 बार एक्सटेंशन मिल चुकी है। ठीक है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं हुई इनसे। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आज एक काम होता है, नीट का पेपर हुआ नहीं, उसके बाद सीबीएसई का हो गया, फिर वो यूजी वाला हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर एसएससी का हो गया। कारण क्या है कि एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने पूरी तरह से, जो इनएफिशिएंट लोग हैं, नॉन कैपेबल लोग हैं, केवल आरएसएस और बीजेपी की बैकिंग होनी चाहिए, अंधभक्त होने चाहिए, और कोई सवाल उठाए तो उसको पाकिस्तानी कह दो, उसको देशद्रोही कह दो, उसको जॉर्ज सोरोस का एजेंट कह दो, उसको डीप स्टेट कह दो। अरे तुमसे वेबसाइट हैक हो रही हैं, पेमेंट के मॉडल नहीं खुल रहे हैं, सीबीएसई जैसी संस्थान का भट्टा बैठा दिया, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को याद होगा यूपीएससी में एक चेयरमैन आए थे मनोज जोशी, याद है आप लोगों को? 1 साल पहले 15 दिन में रिजाइन देकर भाग गए। एसएससी हो, यूपीएससी हो, सबका पूरा इन्होंने पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान को क्यों नहीं हटाते? एनटीए के ऊपर बुलडोजर कब चलेगा? किसी के ऊपर भी बुलडोजर चल जाता है, एनटीए की बिल्डिंग के ऊपर आज तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? एनटीए, एक मिनट अंतिम बात कहना चाहूंगा, इन्होंने एनटीए के चेयरमैन को, डीजी को 2024 में वहां पर बंधक बनाया था, केवल जवाबदेही तय करने के लिए। ये आज तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब मैं जवाब, ये एनएसयूआई के उस समय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ये आज कितने बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ उनके लिए भी छोड़ दीजिए, वो भी मैं फिर कहूंगा कि आज जो मुद्दा है वो पूरी तरह से शिक्षा को, जिस तरह से पहले भगवाकरण किया और आज भाजपा और आरएसएस के इनकैपेबल लोगों को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया। मेरे से दुगना समय बोला, ये राजनीति करना चाहते, मैं राजनीतिकरण नहीं करने दूंगा, पर सत्य सत्य रखूंगा। 2006 में एम्स का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, कोई एक्शन नहीं लेता, किसी को जिम्मेदार नहीं करती। 2007 के अंदर आईसीएआई का पेपर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार किसी पे एक्शन नहीं लेती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराती। क्लैट का पेपर 2009 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस की सरकार होती है, किसी पे जिम्मेदारी नहीं ठहराती है। AIEEE का पेपर 2011 के अंदर लीक होता है, कांग्रेस के लोग पाए जाते हैं, बाइजक बरी हो जाते हैं। एसएससी का पेपर 2013 के अंदर लीक होता है, एक भी व्यक्ति नहीं जाता है। 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार थी, पेपर लीक के ऊपर आप सब स्टूडेंट्स हैं। पहली बार देश में पेपर लीक पे डेजिग्नेटेड कानून कब बना? मोदी सरकार के अंदर पहली बार डेजिग्नेटेड कानून बना, जिसके तहत अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसको 5 साल तक की सजा हो सकती है और 5 करोड़ तक 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना हो सकता है, जिसके कानून का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। क्यों नहीं इन्होंने 70 सालों तक जाके एक भी बार कानून बनाया पेपर लीक पे? क्योंकि ये उससे पैसा कमाते थे और इनके खुद के नेता इसके अंदर पकड़े जाते थे। ये इनका राजस्थान का चीफ है, ये जेल के अंदर बैठा था जब राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। अब ये यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी के ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में अनिल यादव, गूगल करिए, यूपीएससी के चेयरमैन को हाई कोर्ट ने हटाया। अब इन्होंने बात करी इस्तीफा की। आप सभी पढ़े लिखे युवा है, गूगल करिए, 2 बार ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। आलोक शर्मा जैसे लोग गए थे कि भाई इस्तीफा ले लो, एनटीए को बंद कर दो। क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला? एनटीए बना सुप्रीम कोर्ट की रिकमेंडेशन, राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन के हिसाब से। 2010 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ऑल इंडिया आईटी की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बोला था एनटीए बनाओ। 2013 में इनके पास एचआरडी मिनिस्ट्री था, इन्होंने बोला एनटीए बनाओ। एनटीए हमने बनाया क्योंकि हर कमेटी ने बोला। मैं मानता हूं गलत हुआ है, पर अगर ये सोचे इसके नाम पे सत्ता पे आ जाएंगे, आप लोगों को सड़क पर बैठा देंगे, राजनीति चमकाएंगे, ये हम होने नहीं देंगे। जिम्मेदारी हमारी है, झूठे लोग ही हैं, कुछ नहीं करते, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और झूठ आपसे बोल रहे हैं। लेकिन आप मान रहे हैं कि एनटीए का जो लाइफ है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको कोई ना कोई फैसला तो लेना होगा। आप एनटीए के साथ अगर वही लोग चेयरमैन, वही लोग चलाएंगे तो कहां पर पहुंचेंगे हम? बार बार हर साल हो रहा है। प्रदीप जी, इनको तो बाहर कर दिया जनता ने, आप सरकार है साहब। अंजना जी, छोटा सा जवाब प्रदीप जी, 2 लाइन का, एक बार इस पर अकाउंट। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जुलाई 27 को सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश देगा वैसा हम करेंगे। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2024 में भी आदेश दिया था, किसी आदेश को नहीं माना। कौन सा नहीं माना? 2007 लोगों की जो कमेटी थी, उसकी जो रिकमेंडेशन गलत कह रहे हैं। अरे सुनो ना, सुनो भाई, मैं आपको गलत नहीं बोल, मैं आपके बीच में नहीं बोला, भंडारी जी मैं आपके बीच में, आप मेरे को झूठ नहीं कोट कर सकते। कहूंगा मैं अभी भी, मैं 2026 झूठ बोल रहे हैं आप, चेक कर लीजिए। 2026 में भी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर हूं। दोनों समय झूठ आप बोल रहे हैं। कोट करिए सुप्रीम कोर्ट का, मैंने रिकमेंडेशन नहीं मानी। 101 राधा कृष्ण कमेटी की रिकमेंडेशन थी, 101 मैंने मांगी है। झूठ बोल रहे हैं आप, सुन तो लीजिए, तो झूठ मत बोलिए आप। मैं झूठ मत, कोर्ट रूम में था और सुप्रीम कोर्ट ने खूब लताड़ लगाई और तमाम अखबारोरों में फ्रंट पेज पे छपी, लेकिन कांग्रेस को तो कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि आपकी सत्ता चल रही है। दुर्भाग्य यह है कि व्यापम घोटाला याद होगा आप लोगों को, 62 लोग मरे थे। आप बीट अराउंड द बुश कर रहे हैं। आप बताइए, मैंने सुप्रीम कोर्ट की कौन सी रिकमेंडेशन नहीं मांगी? अरे भाई
आप गलत मत बात करिए ना सर। लोगों की रिकमेंडेशन थी, उसमें मैंने मानी है। राधा कृष्ण कमेटी 2024 के सुप्रीम कोर्ट के बाद में बनी थी, जिसको 101 रिकमेंडेशन मानी थी। आप बताएं गलत। अच्छा प्रदीप जी हो गया। पहली रिकमेंडेशन थी कि आप अगर चुनाव के लिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस लगा सकते हैं तो एग्जाम के लिए क्यों नहीं लगाते। एग्जाम के लिए इन्होंने पिछली बार नहीं लगाई। इनके सवाल का पहला उत्तर आ गया। दुर्भाग्य यह है कि 2014 में हमारी सरकार चली गई, एनटीए बना 2017 में। तमाम एनटीए में जो लोग आए वो आरएसएस से जुड़े हुए लोग आए। वो आए जो छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े कांड करके आए थे, और आज भी चेयरमैन वही हैं। सब झूठ। और तमाम अखबारों में छपा हुआ है। सब झूठ। कौन है वो जोशी, प्रदीप जोशी, आज तक क्यों बना हुआ है वो? सब झूठ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जो बोलना है, इन्होंने कहा कि यूपीएससी के चेयरमैन को हाईकोर्ट ने हटा दिया। भाई हाईकोर्ट की क्या पावर होती है कि हाईकोर्ट ने हटाया? चेक कर लीजिए। मैं फिर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अनिल यादव को समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, हाईकोर्ट ने उसको तड़ीपार घोषित करा था और वो हटा था। आप मुझे बताइए ना, मैं कौन सी कोर्ट में उठाइए ना प्रदीप जी, मैं जवाब दूंगी। जल्दी से पूरा कीजिए, जब सवाल भी पकड़ी जाती है तो चिल्लाने लगते हैं। आप कुछ भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप बात ही नहीं कर रहे। सारी पोल खोल के रख दिया। आप खुद ही पोल खोले, आप क्या पोल खोलेंगे किसी की? भाई ऊपर से नीचे तक पोल खोले। मैं चुप हो जाता हूँ। प्रदीप जी कुछ नहीं हुआ बच्चों, आप लोग मौज लो। नहीं बच्चों हुआ है, पर इनकी राजनीति में मत आओ। आप मुझसे सवाल पूछो। ये अपनी सत्ता के नाम पे आना चाहते हैं आपके ऊपर। प्रदीप जी हाँ, इतना गंभीर विषय है। 2 लाइन में फिनिश कीजिए सर, इन दोनों के पास चलेंगे। कुछ नहीं हुआ है। प्रदीप जी बीजेपी आज भी धर्मेंद्र प्रधान को बचाना चाहती है। बीजेपी आज भी एनटीए के लोगों को बचाना चाहती है। यहीं पर दिखाई दे रहा है। कारण क्या है कि वो सारे लोग भाजपा के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। भाजपा के बच्चों को एडमिशन होते हैं। एग्जाम सेंटर भाजपा के स्कूलों में पूरी तरह से 2024 एग्जामिनेशन सेंटर में व्यक्ति जाएगा, देखेगा बीजेपी का आदमी है कि कांग्रेस का आदमी। कैसी बचकानी बातें और इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए।